उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा डाकिया रामदास रहता था। उसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी थी, पर रोजाना सुबह 4 बजे उठकर वह अपनी टपरी में चाय पीता और फिर चिट्ठियां बांटने निकल जाता। लोग उसे प्यार से रामू काका कहते थे। एक दिन उसकी झोली में एक पीला पड़ा हुआ पुराना लिफाफा आया। लिफाफे पर लिखी लिखावट अजीब सी थी, जैसे कोई कांपते हाथों से लिख रहा हो। पता पढ़कर रामू काका चौंक गया। यह चिट्ठी कस्बे के बाहर बने वीरान हवेली के नाम थी, जहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता था। लोगों का कहना था कि वह हवेली शापित है। रामू काका ने पहले तो सोचा कि यह मजाक है, लेकिन डाकिया होने के नाते उसने अपना फर्ज निभाने का सोचा और शाम को उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के बाहर झाड़ियां उगी हुई थीं, दरवाजे पर जाले लटके हुए थे। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। रामू काका ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ? भीतर से धीमी आवाज आई, आओ मैं यही हूं। रामू काका के हाथ कांपने लगे। उसने अंदर जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत टूटी कुर्सी पर बैठी थी। चेहरा पीला, आंखें गहरी और शरीर दुबला पतला। यह आपका खत। रामू काका ने झोली से लिफाफा निकाल कर दिया। औरत ने कांपते हाथों से खत खोला। पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, यह मेरे पति का आखिरी खत है, जिसे वह युद्ध में जाते समय लिखकर भेजे थे, पर यह मुझे अब क्यों मिला? रामू काका हक्का बक्का रह गया। उसने तारीख देखी। खत 30 साल पुराना था, पर यह तो अब डाक खाने से कैसे पहुंचा, उसने सोचा। औरत बोली, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, अब मैं चैन से जा सकती हूं। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं और वह कुर्सी पर निश्चल हो गई। रामू काका डर से भागा और दूसरे दिन गांव के लोगों को यह बात बताई। जब सब हवेली पहुंचे तो वहां कुर्सी खाली थी, न औरत न खत, सिर्फ हवेली के दरवाजे पर चले हुए लिफाफे की राख बिखरी हुई थी। लोग आज भी कहते हैं कि वह खत उस आत्मा की अधूरी इच्छा थी, जिसे रामू काका ने पूरा किया। उसी दिन से हवेली की भयानकता भी खत्म हो गई और लोग वहां जाने लगे। रामू काका अक्सर सोचता था, क्या मैं सचमुच एक आत्मा से मिला था या मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन उसके दिल को सुकून था कि उसने किसी की अंतिम प्रतीक्षा को पूरा कर दिया।